बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुद्री। कोर्स टाइटल वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, कोर्स कोड MTH 507, लेक्चर नंबर 19 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा प्रीवियस टॉपिक से कनेक्टेड रहेगा। प्रीवियस टॉपिक हम एप्लीकेशंस ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम अंडरस्टैंड कर रहे थे। टोटल 4 एप्लीकेशंस हमने अंडरस्टैंड की। आज हम उनसे ऑनवर्ड अपनी एप्लीकेशंस का आगाज़ करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हमने जो प्रीवियस किए थे क्वेश्चन 1 से ऑनवर्ड हमने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से अपना आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस द वेलोसिटी v वेक्टर एंड एक्सेलरेशन a वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आपने शो ये करना है कि जो वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन a वेक्टर जो है ये आपने सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट से इंट्रोड्यूस करवाने हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी v एक्चुअली होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि जो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी वो एक्सेलरेशन होगी और जो डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आएगी वो वेलोसिटी होती है। ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी पोजीशन वेक्टर का अगर डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास वेलोसिटी v वेक्टर होगा। अगर हम उसका अगेन डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि पोजीशन वेक्टर का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद उसी का अगेन डबल टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट डिफरेंशिएट किया पोजीशन वेक्टर का तो वो वेलोसिटी होगा, अगर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन वेक्टर को वो हमारे पास एक्सेलरेशन ए वेक्टर होगा। तो ये हमने इस एप्लीकेशन में अंडरस्टैंड करना होगा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम कुछ इस सेंस में लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के हेड। इसको हमने कोई एक इक्वेशन नेम असाइन कर देंगे जो कि हमने राइट किया हुआ है इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने वेलोसिटी यहाँ से अगर फाइंड करनी हो तो हम कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर का वन टाइम डेरिवेटिव ले लें, यानी कि अगर ये हमारे पास इस वक्त है कार्टेशियन फॉर्म में, ये इस वक्त सिलेंड्रिकल फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में है ये, तो कार्टेशियन फॉर्म से हम इसके वेलोसिटी बनाएंगे और एक्सेलरेशन बनाएंगे। तो वेलोसिटी यहाँ से बनाने के लिए हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे वन टाइम, तो वो मैंने राइट किया हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो ये हमारे पास होगा आर वेक्टर जो होगा डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल होगा, तो जब एक्स का आप डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे ये हो जाएगा एक्स डॉट। ठीक है, और ये आई हैड एज इट इज़, जब वाई का आप डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे ये हो जाएगा वाई डॉट, और जे हैड एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ जी का जब आप डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे ये हो जाएगा जी डॉट, और ये के हैड एज इट इज़। ठीक है, ये जो डी आर वेक्टर ओवर डी टी होता है दिस इज आल्सो इक्वल टू वेलोसिटी, जिसे आपने वी वेक्टर कहना होता है। ठीक है, अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करने लगे हैं ताकि हमें यहाँ से एक्सेलरेशन मिल सके, तो हम इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करने लगे हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो ये हो जाएगा डी आर वेक्टर ओवर डी टी का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा डी स्केयर आर वेक्टर ओवर डी टी स्केयर। तो एक्स डॉट का अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो जाएगा एक्स डबल डॉट आई हैट एज इट इज़। वाई डॉट का आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो जाएगा वाई डबल डॉट जे हैट एज इट इज़। ठीक है, प्लस जी डॉट का जब आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी किया तो ये हो जाएगा जी डबल डॉट और के हैट एज इट इज़। ये हमारे पास जो डी स्केयर आर वेक्टर है, डी स्केयर आर वेक्टर ओवर डी टी स्केयर जो है ये रिलेशन, दिस इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेशन, यानी कि ए वेक्टर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन बन गया और ये हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन बन गया, और ये किस फॉर्म में है, ओनली ऑन कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम इसे मूव करने लगे हैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में। नाउ इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एंड जी, और उसके बाद इसके कंपोनेंट्स भी रिजोल्व करेंगे। आई हैट है, जे हैट है और के हैट है, कैन बी रिटन एज
सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो जो आपको रिक्वायरमेंट होती हैं उनको मैंने मेंशनलाइज किया कि ये मैं इनको आगे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एक्स को इंट्रोड्यूस करवाना है, वाई को इंट्रोड्यूस करवाना है, जी को, आई को, जे को और के हेड को। तो एक्स इसमें इक्वल होगा, एक्स इज इक्वल टू आर कोज ऑफ थीटा, और वाई इक्वल होगा आर साइन ऑफ थीटा, और जी इक्वल होगा जी इट सेल्फ ही होता है। यानी कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, और जी इट सेल्फ जी इज इक्वल टू जी होता है। और जो आई हैट है, ये जो आई हैट होगा ये हमारे पास इक्वल होता है कोस थीटा ई आर हैट माइनस साइन थीटा ई थीटा हैट, और जो जे वेक्टर होता है यानी जे हैट फॉर्म में साइन थीटा ई आर हैट प्लस कोस थीटा ई थीटा हैट, ठीक है। और जो यूनिट वेक्टर के हैट होगा ये हमारे पास ई जी हैट के इक्वल होगा। ये हमारे पास टोटल जो 6 सब्स्टिट्यूशंस हैं इनको आपने माइंड में रखना होता है इन द सेंस ऑफ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। और अब हम इनको पुटिंग करेंगे इक्वेशन 1 में। ये मैंने राइट किया हुआ है, देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट। इक्वेशन 1 आपके पास देख सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के हैट, ठीक है। इसमें आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है, आई हैट की वैल्यू पुट करनी है, प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे और प्लस जे हैट की वैल्यू पुट करेंगे। जब जी की वैल्यू पुट करेंगे वो इट सेल्फ होगा नो चेंज, और के हैट की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने ऐसे पुटिंग की हुई है। आर वेक्टर इक्वल होगा ये हमारे पास आर कोस ऑफ थीटा इंटू ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, और इंटू ये हमारे पास आई हैट की वैल्यू है कोस थीटा ई आर हैट माइनस साइन थीटा ई थीटा हैट, प्लस ये हमारे पास वाई की वैल्यू है आर साइन ऑफ थीटा, और ये ब्रैकेट में जो राइट की हुई है ये जे हैट की वैल्यू है साइन थीटा ई आर हैट प्लस कोस थीटा ई थीटा हैट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस जी की वैल्यू इट सेल्फ जी है, और ये हमारे पास के हैट की वैल्यू है ई जी हैट। उसके बाद आपने क्या करना है, आर कोस ऑफ थीटा को ब्रैकेट में बोथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है। जब आप इस आर कोस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आर कोस के थीटा ई आर हैट, फिर आपने आर कोस ऑफ थीटा को जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा माइनस आर साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा ई थीटा हैट। फिर ऐसे ही आपने आर साइन ऑफ थीटा को इंटरनल ब्रैकेट में बोथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, तो आर साइन ऑफ थीटा को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आर साइन स्क्वायर थीटा ई आर हैट, फिर ये प्लस एज इट इज़, फिर उसके बाद प्लस आर साइन ऑफ थीटा को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड टर्म के साथ, ये है कोस ऑफ थीटा ई थीटा हैट, तो ये आपके पास जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये आएगा आर साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा ई थीटा हैट प्लस जी ई जी हैट जो है ये वाला पार्ट ये मैंने एज इट इज़ ही राइट किया हुआ है। उसके बाद कुछ कटिंग हो रही है, ये देख सकते हैं आर साइन थीटा कोस थीटा ई थीटा हैट ये सेम पार्ट है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कैंसिल कर दिया, ये मैंने ऐसे कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा वो मैंने राइट किया हुआ है आर कोस के थीटा ई आर हैट ये राइट किया, और प्लस आर साइंस के थीटा ई आर हैट ये राइट किया, और फिर ये राइट किया जी प्लस जी ई जी हैट ये राइट किया हुआ है। फिर मैंने ये फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लिया हुआ है, ये आर कॉमन आ रहा है और ई आर हैट जो यूनिट वेक्टर आर के लिहाज से वो हमारे पास कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट के इनसाइड आ जाएगा कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, यानी ये टर्म बन गई। उसके बाद प्लस जी ई जी हैट एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हमारे पास जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, दिस इज नोन एज 1। तो ये हमारे पास स्टेप बन गया आर एज इट इज़ कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 के इक्वल है, और ई आर हैट एज इट इज़ प्लस जी ई जी हैट ये भी एज इट इज़। उसके बाद आपने सोल्व किया, आर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर, और ई आर हैट ये भी एज इट इज़, और एक कंप्लीट पार्ट एज इट इज़। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो आर वेक्टर है ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर ई आर हैट प्लस जी ई जी हैट। अब हमने इस पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे वो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, जब आप उसे सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपके पास वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आप उसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक हो गया। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करने लगे हैं, इस पार्ट को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो आर वेक्टर को हम लिखेंगे डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है तो ये लिखेंगे डी बाई डी टी इंटू ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आर ई आर हैट प्लस जी ई जी हैट, ठीक है। तो इसमें एक बात आपने माइंड में रखनी है, जो डिफरेंशिएट डी बाई डी टी है ना ये ओनली ऑन आर पोजीशन वेक्टर और आर यूनिट वेक्टर पे होल्ड करेगा, साथ में जी वैल्यू पे होल्ड करेगा। जो इसका यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू जी है ना यानी ई जी हैट, इस पे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम होल्ड नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे
आप सभी स्टूडेंट से कि ये जो हमारे पास आर ई आर हैट है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट रूल नहीं बन रहा। यहाँ पर जी इजी हैट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रूल इसलिए नहीं बन रहा कि मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास जो यूनिट इजी हैट है इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लिया जा सकता। तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग ये इजी हैट कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। ये हमारा एज इट इज़ कांस्टेंट बाहर कंसीडर होगा, जस्ट डेरिवेटिव लगेगा जी का, यानी कि जी का डेरिवेटिव जब रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे वो जी डॉट बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आर ई आर हैट पे अब लगाने लगे हैं प्रोडक्ट रूल। इस पार्ट पे जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास देखें, आर हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है और ई आर हैट हमारे पास सेकंड टर्म है। तो देखें फर्स्ट टर्म आर एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव तो ये आएगा डी ई आर हैट ओवर डी टी, फिर प्लस सेकंड टर्म ई आर हैट एज इट इज़ और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव देख सकते हैं डी आर बाई डी टी प्लस। अब मैंने आपको कहा कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी जो है वो सिर्फ जी का अप्लाई होगा, बट यूनिट वेक्टर जो जी इजी हैट है इसका अप्लाई नहीं होगा। तो इजी हैट मैंने एज इट इज ही राइट किया हुआ है, और जो डेरिवेटिव इसका है जी का वो देखें आप डी जी बाय डी टी आर है। ठीक हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बात समझाई है। और मज़ीद आप देखें जो आपके पास ये है ना, ये देखें ये जो आपके पास है डी ई आर हैट ओवर डी टी, इसका मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर करवाए हुए हैं, उनके मैंने आपको सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के डेरिवेटिव्स करवाए हैं कि यूनिट वेक्टर ई आर हैट डी थीटा ई थीटा हैट और इजी हैट के डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो वहाँ से ये मैंने वैल्यूज़ अटेंड की है, ये आपने ओरली माइंड में रखनी होती है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो टाइम है ई आर हैट का वो होता है थीटा डॉट और ई थीटा हैट, यानी कि डी ई आर हैट ओवर डी टी की जो वैल्यू है वो ये होती है, ये जो मैंने राइट की हुई है। ठीक है, ये जो आर है ये एज इट इज़ है, जस्ट इसकी वैल्यू आपने पुट करनी है डी ई आर हैट ओवर डी टी, ये इक्वल होगा थीटा डॉट ई थीटा हैट, और ये प्लस एज इट इज़ ई आर हैट ये भी एज इट इज़, और डी आर बाई डी टी ये इक्वल होता है आर डॉट प्लस जो डी जी बाई डी टी है इट्स मीन जी डॉट, और ईजी हैट ये एज इट इज़। ऑनवर्ड आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसको रीअरेंज किया हुआ है, ये देख सकते हैं आर थीटा डॉट ई थीटा हैट ये भी एज इट इज़, प्लस ये आर डॉट पहले लिख दिया, ई आर हैट ये बाद में लिख दिया, प्लस जी डॉट इजी हैट ये एज इट इज़। अब हम ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई है, डी आर वेक्टर ओवर डी टी हमारे पास इक्वल होता है वेलोसिटी वी वेक्टर। अब हम इसे करने लगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो डी स्केयर आर वेक्टर ओवर डी टी स्केयर इक्वल होगा डी बाई डी टी, तो ये हमारे पास राइट है आर थीटा डॉट, ये देख सकते हैं आर थीटा डॉट ई थीटा हैट, ये कंप्लीट रिलेशन मैंने एज इट इज़ राइट किया हुआ है, आर प्लस आर डॉट ई आर हैट प्लस जी डॉट इजी हैट। तो यहाँ पर भी जो आप डिफरेंशिएट जब अप्लाई करेंगे ओनली ऑन आर वैल्यू पे अप्लाई होगा, थीटा डॉट पे अप्लाई होगा, ई थीटा हैट पे अप्लाई होगा, ये आर डॉट पे अप्लाई होगा, ई आर हैट पे अप्लाई होगा और जी डॉट पे अप्लाई होगा, बट इजी हैट पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर आपका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम होल्ड नहीं होगा, ये कंसीडर आपका कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल नहीं लगना, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट रूल लग रहा है, बट यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट डेरिवेटिव में आपने ओपन करवाना है, यानी ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है। ठीक है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट रकम सेकंड टर्म एज इट इज़, थर्ड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट और थर्ड रकम एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड और थर्ड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये हमारे पास प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट रूल होता है। ये देखिए मैंने ऐसे ही अप्लाई किया हुआ है, ये देख सकते हैं। ये हमने जब ये आर थीटा डॉट ई थीटा हैट पे ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करवाना है तो ये आएगा आर थीटा डॉट एज इट इज़, ये देख सकते हैं, तो ई थीटा हैट का डेरिवेटिव तो डी बाई डी टी ई थीटा हैट प्लस उसके बाद जो फर्स्ट और थर्ड रकम है ये मैंने एज इट इज़ राइट की हुई है, ये देख सकते हैं आर ई थीटा हैट, ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तो सेकंड वाले का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो डी बाई डी टी थीटा डॉट, फिर प्लस सेकंड और थर्ड टर्म एज इट इज़ देख सकते हैं थीटा डॉट ई थीटा हैट, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये एज इट इज़, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आर का ये देख सकते हैं डी बाई डी टी आर, यानी कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम आर के लिए। तो फिर ऑनवर्ड प्लस आर डॉट ई आर हैट पे आपने अगेन प्रोडक्ट रूल ओपन करना है,
तो ये फर्स्ट आर डॉट एज इट इज़ देख सकते हैं प्लस आर डॉट एज इट इज़, तो डेरिवेटिव आगे आएगा सेकंड टर्म का ई आर हैड का डेरिवेटिव, देखें डी बाई डी टी ई आर हैड, फिर आएगा प्लस, ये प्लस लिखा, फिर सेकंड टर्म ई आर हैड ये वाला एज इट इज़, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आर डॉट का डेरिवेटिव डी बाई डी टी आर डॉट, फिर प्लस ये जब इसका हम डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो इजी हैड आपका कांस्टेंट होगा, इसको आपने आउटसाइड लेना है या साइड पे रहने दें, तो जी डॉट का डेरिवेटिव आप राइट करेंगे, ये देखें प्लस डी बाई डी टी जी डॉट और ये साथ में एज इट इज़ इजी हैड, फिर आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ये आर थीटा डॉट एज इट इज़ राइट किया है, और डेरिवेटिव जो होता है ई थीटा हैड का, ये मैंने आपको डेरिवेटिव टेस्ट करवाए हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के, तो प्रीवियस लेक्चर्स में से आपने ये वैल्यू ऑरली माइंड में रखनी है, और डी बाई डी टी ई थीटा हैड की वैल्यू क्या है माइनस थीटा डॉट ई आर हैड, ये आपने ऑरली राइट करनी होती है, ये जो मैंने वैल्यू राइट की है, प्लस आर एज इट इज़, और थीटा डॉट का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम होता है थीटा डबल डॉट, और ई थीटा हैड ये एज इट इज़, प्लस आर का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम होगा आर डॉट, और थीटा डॉट ई थीटा हैड ये एज इट इज़, ठीक है, प्लस आर डॉट ये एज इट इज़, और ई आर हैड का डेरिवेटिव होगा थीटा डॉट ई थीटा हैड, प्लस आर डॉट का डेरिवेटिव लिया रिस्पेक्ट टू टाइम आर डबल डॉट ई आर हैड ये वाला एज इट इज़, प्लस डेरिवेटिव जब आप जी डॉट का लेंगे रिस्पेक्ट टू टाइम ये हो जाएगा जी डबल डॉट, ये देख सकते हैं, प्लस जी डबल डॉट ईजी हैड, ये वाला ईजी हैड जो है ये एज इट इज़ राइट किया हुआ है, फिर आपने इसको क्या करना है, ये जो नेगेटिव है आपने आर थीटा डॉट को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा माइनस आर थीटा डॉट का स्केयर, क्योंकि ये टू टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं तो थीटा डॉट होल स्केयर हो जाएगा, ई आर हैड एज इट इज़, प्लस आर थीटा डबल डॉट ई थीटा हैड एज इट इज़, प्लस आर डॉट थीटा डॉट ई थीटा हैड ये एज इट इज़ राइट किए हैं, प्लस ये कंप्लीट टर्म एज इट इज़ है, ये कंप्लीट टर्म ये भी एज इट इज़, नो चेंजिंग, फिर आपने कंप्लीट पार्ट में से ई आर हैड और ई थीटा हैड और ईजी हैड कॉमन लेना है, तो देखें ई आर हैड एक तो यहाँ पे आ रहा है ई आर हैड, और एक ई आर हैड यहाँ पे आ रहा है, तो ई आर हैड जब कॉमन लेंगे तो अनकॉमन पार्ट आएगा ब्रैकेट में आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्केयर, देखें ये ब्रैकेट में राइट किया आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्केयर, और ब्रैकेट के आउटसाइड जो कॉमन में है ई आर हैड है, प्लस फिर आपने ई थीटा हैड कॉमन लेना है, ई थीटा हैड यहाँ पे आ रहा है, ई थीटा हैड यहाँ पे आ रहा है, ई थीटा हैड यहाँ पे आ रहा है, तो कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रहेगा आर थीटा डबल डॉट प्लस आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर डॉट थीटा डॉट, तो ये हो जाएगा टू आर डॉट थीटा डॉट, ये मैंने राइट किया हुआ है, प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट ये वाला, और ब्रैकेट के कॉमन में ई थीटा डॉट ई थीटा का हैड, प्लस ये जो इजी हैड है ये ओनली ऑन वन टाइम है, कंप्लीट पार्ट में कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इजी हैड ये एज इट इज़ राइट किया, और जी डबल डॉट ये भी एज इट इज़, अब ये हमारे पास कंप्लीटली जो रिजल्ट ड्राइव हो चुका है, दिस इज नोन एज सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से में आपने फाइंड करना है, फाइंड डेल आर डेल थीटा डेल जी इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड शो डैट, आपने शो ये करवाना है कैपिटल E1 हैट इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर यानी ER हैट, ये आपने फाइंड करना है, और कैपिटल E2 हैट इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर E थीटा हैट ये फाइंड आउट करना है, और कैपिटल E3 हैट इक्वल है यूनिट वेक्टर EZ हैट, ठीक है, ये आपने रिजल्ट टोटल फुलफिल करवाना है, ये फर्स्ट पार्ट आप फुलफिल करवाएंगे, ये सेकंड पार्ट आप फुलफिल करवाएंगे, और ये थर्ड पार्ट आप लोग फुलफिल करवाएंगे। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सोल्यूशन है, एज वी नो डैट इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी रिटन एज, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कर्व्स होती हैं वो कुछ इस अंदाज में है कि जो U1 कर्व होती है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो R के इक्वल होती है, और जो U2 कर्व होती है वो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थीटा के इक्वल होती है, और जो U3 कर्व होती है इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वो Z के इक्वल होती है, यानी कि U1 इज इक्वल टू R, U2 इज इक्वल टू थीटा एंड U3 इज इक्वल टू Z। एंड वी आल्सो नो डैट, और हमें ये भी पता है कि डेल ऑपरेटर के अकॉर्डिंग जो साई ऑपरेटर है दिस इज़ नोन एज साई, ये साई हमारे पास एक एंगल की ही फॉर्म होती है, जैसे आपके पास एंगल थीटा होते हैं, फाई होता है, वैसे ही साई भी एक एंगल है।
तो डेल साई इज इक्वल टू पार्शल साई ओवर पार्शल आर ई आर हैट प्लस 1 ओवर आर पार्शल साई ओवर पार्शल थीटा ई थीटा हैट प्लस पार्शल साई ओवर पार्शल जी इंटू ई जी हैट। ये हमारे पास जो कंप्लीट रिलेशन है दिस इज नोन एज इक्वलेंस फॉर्म इन ग्रेडियंट फॉर्म। ये हमारे पास ग्रेडियंट का रिलेशन भी है, ये मैंने आपको बाकायदा रिलेशन ग्रेडियंट फॉर्म में प्रूव भी करवाया हुआ है इक्वलेंस ऑपरेटर की फॉर्म में। तो वहाँ पे डेल वहाँ पे फाई की फॉर्म में करवाया था, तो मैंने यहाँ पर साई की फॉर्म में राइट किया हुआ है, ये कोई इशू नहीं होता। जहाँ पे साई राइट किया वहाँ पे आप फाई भी राइट कर सकते हैं, कोई भी एनी एंगल राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल साई इज इक्वल टू दिस रिलेशन, ये हमारे पास इक्वलेंस रिलेशन की फॉर्म है इन ग्रेडियंट फॉर्म। इसको हमने कोई नेम असाइन कर देना है इक्वेशन 1, और फिर हमने इसमें हमने पुटिंग करनी है, सब्स्टिट्यूशन होल्ड करवानी है। हमने साई को रिप्लेस करना है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या क्या फॉर्मेशन होती हैं, ओनली ऑन आर थीटा एंड जी। आपने साई को रिप्लेस 1 बाई 1 करना है। पहले आप साई को रिप्लेस करेंगे आर में, तो ये आपका कंप्लीट पार्ट जहाँ जहाँ साई होगा वहाँ वहाँ आपका आर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे साई आ रहा है और यहाँ पे साई आ रहा है और यहाँ पे साई आ रहा है, यहाँ पे आपका आर आ जाएगा। ऐसे ही जब आप ये काम कर लेंगे फिर आपने साई को रिप्लेस कर देना है थीटा में, तो जहाँ जहाँ ये साई होगा वहाँ वहाँ आपने थीटा को रिप्लेस कर देना है। फिर आपने एक और काम करना है कि फिर आप जी से रिप्लेस करेंगे साई को, फिर जहाँ जहाँ साई होगा वहाँ वहाँ आपने साई को जी में रिप्लेस कर देना है। ये आपने 3 वर्क्स करनी है। तो ये मैंने राइट किया हुआ है, पुट साई इज इक्वल टू आर, साई इज इक्वल टू आर इन इक्वेशन 1 आप पुट करेंगे, वी गेट, आपने यहाँ पे पुटिंग करनी है। तो ये आपका देखेंगे ये साई आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने आर पुट कर दिया हुआ है, यहाँ साई आ रहा है मैंने यहाँ पे आर पुट कर दिया है, और यहाँ साई आ रहा है मैंने यहाँ पे आर पुट कर दिया है, यहाँ पे साई आ रहा है यहाँ पर मैंने आर पुट कर दिया हुआ है, और बाकी कंप्लीट पार्ट जो ये वाला है वो मैंने एज इट इज़ ऐसे राइट किया हुआ है। अब यहाँ से इस स्टेप से ये स्टेप कैसे बनेगा, देखें जो आर का पार्शियल डेरिवेटिव आर के लिहाज से हम सोल्व कर रहे हैं, तो आर का पार्शियल डेरिवेटिव आर के लिहाज से 1 आएगा, तो ये 1 राइट किया, ई आर हैड एज इट इज़। तो आर का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जब थीटा करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से तो थीटा होना चाहिए, यूनिवेक्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इसकी वैल्यू की बात हो रही है, ये वाला आर। तो यहाँ पर अगर थीटा होता तो ये 1 आना था, तो पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से यहाँ पे थीटा तो है नहीं है, इट्स मीन ये कंप्लीट पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो 0 मल्टीप्लाई 1 बाई आर मल्टीप्लाई ई थीटा है, तो इस 0 की वजह से ये कंप्लीट पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो ये मैंने प्लस 0 ऐसे राइट किया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर आर है तो पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जी ले रहे हैं, तो यहाँ पर जी तो है ही नहीं है, यहाँ पर तो आर है, तो पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर की वजह से ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे जी होता तो ये 1 आना था, लेकिन यहाँ पर जी नहीं है, यहाँ पे आर आ रहा है, तो आर का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जी क्या आएगा, ओनली ऑन 0। तो 0 मल्टीप्लाई ई जी हैट क्या होगा 0, तो ये बन गया 1 मल्टीप्लाई ई आर हैट प्लस 0, तो ये डेल आर की वैल्यू आ गई ई आर हैट। अब सेम ऐसे ही हमने पुट करना है, पुट साइज इक्वल टू थीटा इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो जहाँ साई होगा वहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, यानी कि डेल थीटा इज इक्वल टू पार्शियल थीटा और पार्शियल आर ई आर हैट प्लस 1 बाई आर पार्शियल थीटा और पार्शियल थीटा ई थीटा हैट प्लस पार्शियल थीटा और पार्शियल जी ई जी हैट। फिर देखें ये थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आर है, तो ये 0 हो गया ये कंप्लीट पार्ट, और ये थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा है, इट्स मीन ये 1 आएगा ये कंप्लीट पार्ट, तो 1 बाई आर ये एज इट इज़, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव 1 आ गया, और ई थीटा हैट का पार्श ये हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा, ई थीटा हैट यूनिट वेक्टर है। ये देखें थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जी ले रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 मल्टीप्लाई जी हैट, ये हमारे पास कंप्लीट पार्ट 0 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन बना, डेल थीटा इज इक्वल टू 1 बाई आर ई थीटा हैट, ठीक है ना, ये वाला कंप्लीट पार्ट बचेगा रिमेनिंग पार्ट में। ऑनवर्ड हमने क्या करना है, पुट साइज इक्वल टू जी इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो डेल जी इज इक्वल टू, यानी कि जहाँ हमारे पास वो इक्वेशन 1 में साई था वहाँ पे हमने जी पुट करना है, तो डेल जी इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल जी ओवर पार्शियल आर ई आर हैट प्लस 1 बाई आर पार्शियल जी ओवर पार्शियल थीटा ई थीटा हैट प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल जी ई जी हैट। फिर देखेंगे जी का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आर ले रहे हैं 0 हो जाएगा, जी का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं, ये भी कंप्लीट पार्ट 0 हो जाएगा, तो जी का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जी ले रहे हैं, ये हमारे पास 1 आएगा, और ईजी हैड एज इट इज, ये देख सकते हैं 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू ईजी हैड, तो यहाँ से हमारे पास डेल जी की वैल्यू बन गई ईजी हैड। फिर हमने ऑनवर्ड ये बात करनी है कि हमें ना इनके मॉडुलस टर्म चाहिए, जो हमने अभी ये डेल आर डेल थीटा डेल जी फाइंड किया, इनके हमें मॉडुलस चाहिए, क्योंकि आगे हमें इनका यूज़ करना होगा, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो डेल आर वेक्टर इक्वल है ई आर हैड
ठीक है। डेल आर वेक्टर अभी हमने फाइंड किया ई आर हेड के इक्वल है। जब हम इसका मॉडुलस लेंगे बोथ टर्म पे, यहाँ पे मॉडुलस आ जाएगा, और ई आर हेड का जो मॉडुलस होता है, यूनिटी जो होती है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ई आर हेड मॉडुलस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमें ऑलरेडी पता है इस बात का कि यूनिट वेक्टर का जो भी मॉडुलस लेंगे तो वो हमारे पास ओनली 1 आता है। डेल थीटा का जो मॉडुलस होता है, डेल थीटा की हमने वैल्यू फाइंड किया 1/r ई थीटा हैट, और इसका हमने मॉडुलस राइट किया, और ये इक्वल है 1/r। 1/r हमारे पास देखें यहाँ पे यूनिट नहीं आ रहा, यहाँ पर जैसे हैट है यहाँ पे कोई हैट नहीं आ रहा, तो 1/r मॉडुलस से बाहर आ जाएगा, यानी 1/r को आपने मॉडुलस से ऐसे बाहर ले आना है, तो 1/r मॉडुलस से बाहर आ गया, और यूनिट जो है ई थीटा हैट इसके ऊपर ये हमारा मॉडुलस आ जाएगा। ये देखिए मैंने ऐसे राइट किया हुआ 1/r मॉडुलस ई थीटा हैट और मॉडुलस क्लोज, और इक्वल है ई थीटा हैट का मॉडुलस हमारे पास जो है ये हमारे पास यूनिटी बनाएगा, ये 1 आएगा, और 1 को आपने 1/r से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आया 1/r। फिर डेल जी का ऐसे ही हमने मॉडुलस फाइंड करना है। डेल जी की हमने वैल्यू फाइंड की हुई है ईजी हैट, और इसका हमारे पास है मॉडुलस, और ईजी हैट हमारे पास यूनिट है, यूनिटी फॉर्म है, तो ये हमारे पास ईजी हैट का जो यूनिट होगा यानी कि जो इसका मॉडुलस होगा वो इज इक्वल टू होगा 1। फिर ऑनवर्ड हमने अपनी कैलकुलेशन की तरफ मूव करना है। सो वी हैव जो E1 वेक्टर होता है इसका जो फॉर्मूला है वो होता है डेल U1 ओवर डेल U1 होल मॉडुलस, ठीक है। ये हमने अपनी थ्योरी में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अंडरस्टैंड किया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी आपको अंडरस्टैंड करवाया हुआ है। जो ड्राइव्स रिजल्ट करवाए थे उनसे पहले जो थ्योरी फर्स्ट लेक्चर इनका था कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो न्यू चैप्टर मैंने आगाज़ किया आप लोगों को, जब मैंने डायरेक्शन डेरिवेटिव क्लोज किया था उसके बाद मैंने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम न्यू चैप्टर स्टार्ट किया। वो फर्स्ट लेक्चर में ही आपको मैंने यूनिट वेक्टर्स करवाए हैं कि E1 कैपिटल E1 हैट किसके इक्वल होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी इक्वल होगा डेल U1 ओवर डेल U1 का होल मॉडुलस, यानी कि डेल U1 जो आपने न्यूमरेटर में राइट करना है उसका डिवाइड में डिनोमिनेटर में मॉडुलस होगा, तो कैपिटल E1 हैट इज इक्वल टू डेल U1 ओवर डेल U1 का होल मॉडुलस। डेल U1 की वैल्यू हमने फाइंड की है डेल R, ऐसे ही डेल U1 की वैल्यू डेल R, और इसका मॉडुलस क्लोज किया, और डेल आर की वैल्यू हमारे पास है जो हमने कैलकुलेट की है ई आर हैट है, और जो इसका मॉडुलस फाइंड किया है वो 1 है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें डेल आर वेक्टर का हमने मॉडुलस लिया हुआ 1 आया, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ई आर हैट ओवर 1 जब आपने डिवाइड किया ये आ गया ई आर हैट, यही हमने प्रूव करना था। हैंस दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल E1 हैट इज इक्वल टू स्मॉल ई आर हैट, तो ये हमने बॉक्स में ऐसे क्लोज कर देना है क्योंकि ये हमने प्रूव करना था। जब भी कोई रिजल्ट प्रूव हो रहा है तो आपने उसको बॉक्स के अंदर राइट करना है ताकि इस बात का आइडिया हो जाए कि ये हमने रिक्वायर्ड रिजल्ट को फुलफिल करवाना था, जो कि हमारा कंक्लूजन राइट हो चुका है। ऐसे ही हमने अब यूनिट वेक्टर E2 हैट फाइंड करना है। कैपिटल E2 हैट इज इक्वल टू डेल U2 ओवर इट्स मॉडुलस टर्म, यानी डेल U2 का होल मॉडुलस, तो डेल U2 को हम कह सकते हैं डेल थीटा, ठीक है, ओवर डेल U2 की वैल्यू भी आएगी डेल थीटा, और इसका मॉडुलस डेल थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है अभी 1/r ई थीटा है, और डेल थीटा होल मॉडुलस की वैल्यू अभी हमने फॉलो की हुई है, अभी सोल्व की है, वो है 1/r। अब देखें न्यूमरेटर में 1/r है, डिनोमिनेटर में भी 1/r है, कैंसिल आउट, तो ये ओनली ऑन क्या रिमेनिंग पार्ट रहेगा ई थीटा हैट, ओनली ऑन ये रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा, यानी ई थीटा हैट। हैंस दिस इम्प्लाइज दैट E2 हैट इज इक्वल टू ई थीटा हैट, ये मैंने राइट किया हुआ E2 हैट इज इक्वल टू ई थीटा हैट, तो ये हमने बॉक्स में ऐसे क्लोज कर देना है क्योंकि ये हमें रिजल्ट कंक्लूड हो चुका है। अब कैपिटल E3 हैट इज इक्वल टू होगा डेल U3 ओवर डेल U3 का होल मॉडुलस, और डेल U3 होगा डेल Z के इक्वल, ऐसे ही डेल U3 डेल Z के मॉडुलस के इक्वल होगा, और डेल Z की वैल्यू है ईजी हैट ओवर डेल Z मॉडुलस की वैल्यू है 1, और ईजी हैट को आपने 1 पे डिवाइड किया, ईजी हैट आ जाएगा, तो फाइनली आपने E3 हैट इज इक्वल टू क्या करवा दिया ईजी हैट के। एंड दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा रिजल्ट कंक्लूड हो चुका है, यानी आपने फुलफिल करवा दिया E3 हैट इज इक्वल टू ईजी हैट के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम अ वेक्टर फील्ड कैपिटल ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आर ई आर हैट प्लस ए थीटा ई थीटा हैट प्लस ए जी ईजी हैट, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है, ये प्रोडक्ट में जुड़े हुए हैं, बस प्लस यहाँ पे आएगा। वेयर द कंपोनेंट ए आर ए थीटा एंड ए जी आर इंडिपेंडेंट ऑफ जी, यानी कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो वेक्टर फील्ड है ये हमें गिवन है। कैपिटल ए वेक्टर हमारे पास ए आर ई आर हैट है प्लस
ए थीटा हैट है प्लस ए जी ई जी हैट है। यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि जो ए आर ए थीटा है और ए जी है ये डिपेंड कर रहे हैं जी के ऊपर, यानी कि जी पे ये डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये जी पे डिपेंड कर रहे हैं तो हम जब इनके पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो जी को हम स्किप करेंगे, ठीक है ना। वो मैं आपको सोल्व जब करूँगा उनमें आपको बताऊँगा। फिर हम ओनली ऑन बात कर रहे होंगे आर की और थीटा की, क्योंकि इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कंडीशन लगाई हुई है कि ये जो आपके पास ए आर ए थीटा है और ए जी है ये आपके पास ओनली ऑन अपना इंडिपेंडेंट है, ये कंप्लीट पार्ट इंडिपेंडेंट है किसके अकॉर्डिंग जी के, यानी कि आपने इस जी पार्ट के अदर दैन ए थीटा और ए आर के लिहाज से हम बात कर रहे होंगे। मैं आपको जब पार्शियल डेरिवेटिव लगाऊंगा उसमें आपको ये बात का अंदाज़ा हो जाएगा इंडिपेंडेंट जी के लिहाज से क्या मीनिंग होंगे। शो डैट इफ़, ये हमें ये भी गिवन है, शो डैट इफ़ इजी हैट डॉट डेल क्रॉस ब्रैकेट डेल क्रॉस ए वेक्टर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ये जो ऐसा रिलेशन होगा ना इजी हैड यूनिट वेक्टर जी और इनका जो डेल ऑपरेटर है डेल क्रॉस है, ये हमारे पास जो कर्ल है यानी कर्ल इनटू कर्ल ऑफ ए वेक्टर, यानी कि कर्ल ए वेक्टर का आपने अगेन कर्ल लेना है, यानी कि ट्वाइस टाइम कर्ल है तो वो आपके पास उनका जो डॉट इजी हैट होगा डॉट प्रोडक्ट में, तो ऐसा रिलेशन आपके पास एक ज़ीरो रिलेशन क्रिएट करता है। वो हम ये भी वैल्यू शो अप करवाएंगे, मतलब इसको हमने होल्ड करवाना है उसमें। और जब ये ऐसे होगा ना तो फिर फाइनली आपने इस रिजल्ट को मानते हुए आपने ये बात शो करनी है, देन आपने ये बात शो करनी है कि आर पार्शियल स्क्वायर ए जी ओवर पार्शियल आर स्क्वायर प्लस पार्शियल ए जी ओवर पार्शियल आर प्लस 1/r पार्शियल स्क्वायर ए जी ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी जब आपने इसको फॉलो करते हुए ये स्टेप जब आपका आ जाएगा, इसको फॉलो करते हुए फिर आपने इस स्टेप की तरफ मूवमेंट लेके आनी है, यानी कि इसको मानते हुए ना इफ वाले को मानते हुए आपने फिर ये देन वाली बात पूरी करनी है। ये आपकी स्टेटमेंट है। तो चलते हैं आइडिया स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को फुलफिल करवाने की तरफ। सॉल्यूशन है गिवन डैट ए वेक्टर जो है वो आपने ये राइट कर लिया जो कि गिवन है, यानी कि ये आपके पास क्या है कैपिटल ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आर ई आर हैट प्लस ए थीटा ई थीटा हैट प्लस ए जी ई जी हैट। ठीक हो गया, ये बात है हमें। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो ये रिलेशन था ना ये वाला इजी हैट डॉट डेल क्रॉस इंटू डेल क्रॉस ए वेक्टर, हमने पहले नंबर पे इस बात की तरफ मूव करना है। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है डेल क्रॉस ए वेक्टर आ रहा है, ठीक है, ब्रैकेट वाला पार्ट। पहले तो आप ये डेल क्रॉस ए फाइंड करेंगे, इट्स मीन कि आपने कर्ल ए वेक्टर फाइंड करना है। तो ये देखें आपके पास ये तो मैंने राइट किया ना कि गिवन डैट ए वेक्टर हमारे पास दिस रिलेशन है, ये आपको गिवन था। इससे हमने अब किस में जाना है कर्ल में, तो ये मैंने राइट किया हुआ है कर्ल ऑफ ए वेक्टर। कर्ल ऑफ ए वेक्टर मीन डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब कर्ल ले रहे होंगे तो ये होता है 1/r, ऐसे आपने राइट करना होता है रिलेशन डिटर्मिनेंट। और इसकी जो फर्स्ट रो होती है, ठीक है, फर्स्ट रो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होती है ई आर हैट आर ई थीटा हैट ई जी हैट। ये मैंने आपको सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो रिजल्ट करवाए थे कर्ल के, ये उसमें से ये रिजल्ट चूज किया गया। वहां पर डिटर्मिनेंट के आउटसाइड था 1/h1 h2 h3, उसमें h1 1 था, h2 r था और h3 1 था। तो वो मैंने डायरेक्ट राइट किया हुआ है, तो आपने भी डायरेक्ट ही राइट करना है कि 1/r डिटर्मिनेंट, और जो इसकी फर्स्ट रो होगी वो होगी ई आर हैट आर ई थीटा हैट और ई जी हैट, और जो सेकंड रो होगी वो इनके डेल ऑपरेटर होते हैं, यानी कि पार्शियल ओवर पार्शियल आर पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल सी। और जो इसके बाद थर्ड रो होती है वो होती है ए आर ए थीटा ए जी। वहां पर ये था जो मैंने आपको रिजल्ट प्रूव करवाए थे, वहां पर था h1 a1 h2 a2 h3 a3। तो जब आप पुटिंग करोगे ना h1 इज इक्वल टू 1 तो वो 1 डिसअपीयर हो जाएगा, और a1 की जगह आप राइट करेंगे ए आर, क्योंकि 1 को आपने रिप्लेस करना होता है आर में। फिर यहाँ पे h2 की रिप्लेसमेंट होती है आर में और a2 की रिप्लेसमेंट होती है ए थीटा में, तो ये स्टेप हो जाएगा।
फिर H2 की रिप्लेसमेंट होगी, यहाँ पे H3 है, H3 की रिप्लेसमेंट होगी 1 में, 1 डिसअपियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे A3 है, A3 को हमने मूव करना है, यानी कि A3 को हमने रिप्लेस करना है AZ में, तो A3 AZ में आ गया। ऐसे ही आपके पास थर्ड रो क्रिएट हो जाएगी। फिर आपने इसे सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर सोल्व 1/r, जब आपने ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है ना, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, तो जब आपने ये लेना है ना, यानी कि ई आर हैट, यानी कि फर्स्ट टर्म, इसके लिए आप क्या करते होते हैं, ई आर हैट के लिए कॉलम भी स्किप करनी होती है, यानी कि आप ई आर हैट के लिए कॉलम भी छोड़ते हैं ऐसे, और इसके लिए रो को भी छोड़ देते हैं। यही हमने सीखा हुआ डिटर्मिनेंट के एक्सप्रेशन में, यानी कि ई आर हैट के लिए रो भी छोड़ देंगे और इसके लिए कॉलम भी छोड़ देंगे। तो ये स्टेप डिटर्मिनेंट में फिर क्या बन जाएगा, ओनली ऑन ये पार्ट जो मैं ये सर्कल आउट करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये ई आर हैट एज इट इज राइट किया। फिर आपने क्या करना है, ये इस पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर माइनस आर ए थीटा को हमने इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। मैंने आपको कहा, जो आपकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, उसमें कहा हुआ है कि आर ए थीटा और ए जी जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ जी हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ जी हैं। इट्स मीन कि आपने पार्शियल और पार्शियल जी को स्किप कर देना है, ठीक है। पार्शियल और पार्शियल जी को आपने मतलब नहीं मानना, मतलब यानी कि ऐसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये बात हम स्किप कर दिया करेंगे। मतलब आपका जब ये मल्टीप्लिकेशन आएगी ना, पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू आर ए थीटा, तो ये तो इंडिपेंडेंट फॉर्म है ना, इसको हमने स्किप कर दिया करना है। यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ किनके पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं, ओनली हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं इसके, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा के पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं, और पार्शियल ओवर पार्शियल आर के हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेने। मतलब जब हम पार्शियल ओवर पार्शियल जी के पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे होंगे ना, जब ये डिटर्मिनेंट को हम सोल्व कर रहे होंगे, तो हमने पार्शियल ओवर पार्शियल जी के डेरिवेटिव को नहीं लेना, हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव छोड़ दिया करने हैं। जब भी ये किसी वैल्यू से, टर्म से मल्टीप्लाई होगा, हमने वो टर्म ही राइट नहीं करनी, हमने वो टर्म छोड़ दिया करनी है। ये देखें, अब ई आर हैट के लिए ये जो फर्स्ट टर्म है, इसके लिए मैंने कॉलम और रो को छोड़ना है, तो ये ई आर हैट ये एज इट इज राइट किया, और इसके लिए ई आर हैट के लिए कॉलम और जब रो छोड़ देंगे तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट ये रह जाएगा, इतना पार्ट, ठीक है। और पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एजी के साथ, ये देखें पार्शियल एजी ओवर पार्शियल थीटा राइट किया, ई आर हैट, और माइनस जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैंने कहा है कि जब भी आपके पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जी होगा तो आपने वो राइट नहीं करनी, ये मैंने बात नहीं लिखी हुई, ये देखिए मैंने यहाँ पे बात ही फॉलो नहीं करवाई, मैंने इस बात को स्किप कर दिया। फिर हमने मूव करना है माइनस आर ई थीटा हैट, ये देखें माइनस आर ई थीटा हैट, जब आपने माइनस राइट करना है तो आपने मल्टीप्लीकेशन सीधी करनी होती है, सीधी मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आर ई थीटा हैट के लिए आपने कॉलम को छोड़ना है और रो को छोड़ देना है। तो फिर आपके पास डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, पार्शियल ओवर पार्शियल आर ए आर, पार्शियल ओवर पार्शियल जी ए जी। तो ये देखें आपने क्या करना है, पार्शियल ओवर पार्शियल आर को मल्टीप्लाई करना है ए जी के साथ, ये देखने लिखा हुआ है पार्शियल ए जी ओवर पार्शियल आर। फिर जब आपने माइनस ए आर को पार्शियल ओवर पार्शियल जी से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने कहा है पार्शियल डेरिवेटिव जो जी के लिहाज से होगा आपने वो स्किप कर देना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। हमने ए आर को पार्शियल ओवर पार्शियल जी से नहीं लिखना, ये हमने स्किप कर दिया, वो मैंने देखें आगे राइट नहीं किया। फिर प्लस इजी हैट के लिए कॉलम को छोड़ना है और रो को छोड़ देना है, तो आपके पास डिटर्मिनेंट ये रह जाएगा, ठीक है। तो इजी हैट ये देखें एज इट इज है। फिर आपने पार्शियल ओवर पार्शियल आर को आर ए थीटा से मल्टीप्लाई करना है, ये वाले से, यानी कि पार्शियल ओवर पार्शियल आर को आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है आर ए थीटा के साथ। तो ये देखने लिखा हुआ है पार्शियल आर ए थीटा ओवर पार्शियल आर, माइनस माइनस फॉर्मूले का होता है, फिर आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा ए आर। ये देखें ये तो विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव बस जी का इशू आ रहा था, उसमें हमने वो स्किप करनी है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा ए आर, ये देखिए मैंने राइट किया हुआ है पार्शियल ए आर ओवर पार्शियल थीटा, ब्रैकेट क्लोज की, इजी हैट, जिसके अकॉर्डिंग हम बाहर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे थे। फिर ऑनवर्ड मैंने क्या किया है, ये जो आउटसाइड 1/r है इसको मैंने इंटरनल मल्टीप्लाई किया है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये हमारे पास थर्ड टर्म है। तो आपने जब मल्टीप्लाई करना है 1/r को फर्स्ट टर्म के साथ, ये आएगा 1/r पार्शियल ए जी ओवर पार्शियल थीटा ई आर हैट, माइनस 1/r को जब आपने इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो ये r कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा पार्शियल ए जी ओवर पार्शियल आर ई थीटा हैट, प्लस
1/r को जब आपने इस कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1/r यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ही मल्टीप्लाई में रहेगा, आपने इसके अंदर यानी कि बोथ टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करना, कॉमन ही रहने देना है आपने। तो ये मैंने देखें लिखा हुआ है 1/r ब्रैकेट पार्शल आर ए थीटा ओवर पार्शल आर, ये कंप्लीट पार्ट एज इट इज़, माइनस पार्शल ए आर ओवर पार्शल थीटा, ये देख सकते हैं पार्शल ए आर ओवर पार्शल थीटा, ये भी एज इट इज़ ब्रैकेट क्लोज की, ईजी हैट। फिर हमने कर्ल ऑफ ए वेक्टर यानी जैसे आप डेल क्रॉस ए वेक्टर कहते हैं, इसका हमने अगेन कर्ल लेना है यानी कि डेल क्रॉस लेना है, तो अगेन हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा। तो डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू, वैसे ही हमने फिर राइट करना है 1/r वेक्टर डिटर्मिनेंट राइट करेंगे, जैसे अभी हमने डेल क्रॉस ए वेक्टर डिटर्मिनेंट राइट किया, तो वैसे ही हमने अगेन डिटर्मिनेंट को राइट करना है। तो इसकी फर्स्ट रो क्या होगी, ई आर हैट आर ई थीटा हैट और ई जी हैट, और सेकंड रो इसकी क्या होगी, पार्शल ओवर पार्शल आर, पार्शल ओवर पार्शल थीटा, पार्शल ओवर पार्शल जी। और थर्ड रो जो होगी, ये बड़ा ध्यान से आपने काम करना है, ये वाला स्टेप, इसमें क्या होगा ये देखें, ये हमारे पास डेल क्रॉस ए की टर्म है ना, ये वाली कंप्लीट टर्म, इसको हमने फॉलो करना है। इसमें देखें ई आर हैट से पहले क्या है 1/r पार्शल ए जी ओवर पार्शल थीटा, वो मैंने ऐसे देखें राइट किया हुआ 1/r पार्शल ए जी ओवर पार्शल थीटा। फिर उसके बाद ये टर्म है हमारे पास माइनस पार्शल ए जी ओवर पार्शल आर, ये देखें पार्शल ए जी ओवर पार्शल आर, और ये जो हमारे पास आर है ये हमारे पास स्केल फैक्टर का है, ठीक है, स्केल फैक्टर जो H2 होता है ना, H2 और H2 की वैल्यू R, यहाँ पर स्केल फैक्टर H1 की वैल्यू 1 थी, वो हमने नहीं राइट की, ये ओनली ऑन ये हमने कंप्लीट पार्ट ऐसे ये राइट कर दिया है, तो ये वाला पार्ट। लेकिन यहाँ पर जो ये कंप्लीट पार्ट है ना, ये हमारे पास ये है ए आर की वैल्यू, सॉरी ए थीटा की वैल्यू, तो ए थीटा की वैल्यू है हमारे पास ये वाली पार्शल ए जी ओवर पार्शल आर, और यहाँ पर स्केल फैक्टर जो H2 था ना, तो वो H2 की वैल्यू हमारे पास R है, ठीक है, ये माइनस R पार्शल ए जी ओवर पार्शल R आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट है। और फिर ये हमारे पास ए जी की टर्म है यानी कि 1/r ब्रैकेट पार्शल आर ए थीटा ओवर पार्शल आर माइनस पार्शल ए आर ओवर पार्शल थीटा, यानी कि ये हमारे पास टर्म आ गई ए आर की वैल्यू, और ये हमारे पास ए थीटा की वैल्यू, और ये हमारे पास आ गई ए जी की वैल्यू, ठीक है। इसमें जो H1 है वो 1 है, वो हम राइट नहीं करते, इसमें H2R होता है, वो मैंने R को साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसमें जो H3 होता है वो H3 की वैल्यू 1 है, वो भी मैंने राइट नहीं किया, ठीक है, अगर होता तो हम उसको साथ में मेंशन करते। अब हमने इसमें एक बात ये करनी है कि इसके ये जो कंप्लीट ई आर हैट है ना, ये वाला कंप्लीट ई आर हैट के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट को, मतलब आपने डिटर्मिनेंट ऐसे स्किप करना होता है और फिर वो राइट करते हैं, और फिर ऐसे ही आर ई थीटा हैट के अकॉर्डिंग कॉलम छोड़ना है, और फिर ये रो ऐसे नहीं करेंगे हम, और इजी हैट जो है इसके लिए कॉलम और रो को छोड़ेंगे, ऐसी कोई भी लैंग्वेज हमने यूज़ नहीं करनी। इसके लिए हमने ये बात यूज़ करनी है कि जो इजी हैट है ना, जो इसने कहा हुआ है कि हमने ये कर्ल फाइंड कर लिया डेल क्रॉस ए, ये हमने बात फाइंड कर ली हुई है, इसके साथ हमने इजी हैट की बात करनी है ओनली ऑन। तो इजी हैट का जब हम डॉट लेंगे डेल क्रॉस ए के साथ, तो ओनली ऑन आपके पास डिटर्मिनेंट वो एक्सपेंड होगा जिसमें इजी हैट होगा, यानी कि अब हम ई आर हैट के लिहाज से बात नहीं करेंगे और ना ही ई थीटा हैट के लिहाज से बात करेंगे, ठीक है। हम किसके लिहाज से बात करेंगे, ओनली ऑन इजी हैट के लिहाज से, यानी हमारा जो डिटर्मिनेंट है ना, जो हमारा डिटर्मिनेंट एक्सपैंड होगा वो किसके लिहाज से होगा, ओपन ओनली ऑन इजी हैट के अकॉर्डिंग ओनली ऑन ओपन होगा। तो इजी हैट के लिहाज से जब हमने डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना है किसका, डेल क्रॉस ए वेक्टर का, वो इक्वल होगा 1/r, ये डिटर्मिनेंट के बाहर है, ये एज इट इज़। तो ये देखें इजी हैट के लिहाज से बात करनी है, तो इजी हैट देखें कहाँ पे है, इजी हैट यहाँ पर है, तो इजी हैट यहाँ पे है, तो डिटर्मिनेंट इसके लिहाज से हमने ओपन करना है। तो इजी हैट के लिहाज से हमने ये कॉलम को छोड़ना है, ये कंप्लीट कॉलम, इस कॉलम को कंप्लीट छोड़ना है और इस कंप्लीट रो को छोड़ देना है। जब इस कंप्लीट रो को हम छोड़ देंगे और इस कंप्लीट कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास ओनली ऑन क्या रिमेनिंग बचेगा, ओनली ऑन हमारे पास ये बचेगा, ये वाला हमारे पास ये कंप्लीटली डिटर्मिनेंट रिमेनिंग रह जाएगा। जब हमारे पास कंप्लीटली ये डिटर्मिनेंट रह जाएगा तो फिर ये इस तरह होगा ना मल्टीप्लाई, देखें ज़रा, पार्शल ओवर पार्शल आर को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ये देखें पार्शल ओवर पार्शल आर को जब हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, ये देखें पार्शल ओवर पार्शल आर ब्रैकेट माइनस आर पार्शल ए जी ओवर पार्शल आर, ये देखें माइनस आर पार्शल ए जी ओवर पार्शल आर।
फिर माइनस फॉर्मूले का होता है डिटर्मिनेंट जब ओपन कर रहे होते हैं, ये वाला नेगेटिव डिटर्मिनेंट के ओपन करने का है। और फिर आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/r पार्शियल एजी ओवर पार्शियल थीटा से। यही मैंने राइट किया हुआ, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा 1/r पार्शियल एजी ओवर पार्शियल थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है इस पे हमने ओनली ऑन बात करनी है, जो रिजल्ट हमें इफ़ की बात कर रहा था। इफ़ में हमें ये कह रहा था कि इजी हैट डॉट डेल क्रॉस ए जो होता है ये ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। वही मैंने राइट किया हुआ, सिंस इजी हैट डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 सो वी गेट, तो फिर आपके पास ये जो कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओनली ऑन 0 के। तो ये देखिए मैंने राइट किया हुआ है 0, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई 0, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड है ये वाला कंप्लीट रिलेशन ये मैं ऐसे एज इट इज़ ही राइट अभी कर दिया हुआ है, नो चेंजिंग। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, देखें ये हमारे पास जो ब्रैकेट में ये फर्स्ट पार्ट है, ये वाला ये फर्स्ट पार्ट है, और ये ब्रैकेट में ये सेकंड पार्ट है। आप देखें सेकंड पार्ट का ये नेगेटिव है और ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट का ये नेगेटिव है, तो आपका ये नेगेटिव यहाँ पे भी आ सकता है। इट्स मीन कि आपके पास ये जो ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट है और ये ब्रैकेट का सेकंड पार्ट है ये दोनों नेगेटिव हैं, तो आप उस नेगेटिव को बाहर आउटसाइड बाहर कॉमन निकाल लें, तो ये हो जाएगा -1/r ब्रैकेट स्टार्ट की। तो ये कंप्लीट पार्ट एज इट इज राइट करें, नेगेटिव को आपने बाहर निकाल दिया हुआ है, ये मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो पार्शियल ओवर पार्शियल r इंटू पार्शियल एजी ओवर पार्शियल r ब्रैकेट क्लोज की प्लस, यानी ये नेगेटिव आपने बाहर आउटसाइड कॉमन लिया हुआ है, तो ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। उसके बाद 1/r, ये जो 1/r है ना ये मैंने कॉमन लिया हुआ है, मतलब इसको मैंने 1/r को ऐसे बाहर निकाल दिया हुआ है, और पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा को मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1/r पार्शियल से आउटसाइड चला गया, यानी कि 1/r पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा ब्रैकेट पार्शियल एजी ओवर पार्शियल थीटा। फिर ऑनवर्ड मैंने ये स्टेप किया हुआ है कि ये जो नेगेटिव आ रहा है ना ये वाला नेगेटिव, इसको मैंने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ इसको कह दें कि इसको हमने डिवाइड कर दिया। जब आप यहाँ इस तरह भी कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन, जब आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा, और नेगेटिव को आप जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -1 मल्टीप्लाई 0 इट्स मीन 0, यानी कि इस नेगेटिव को जब आप दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे नेगेटिव को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये नेगेटिव फिर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 1/r, ये नेगेटिव मैंने दूसरी साइड पे वैनिश करवा दिया, यानी कि इसको मैंने दूसरी साइड पे लेके गया था तो ये नेगेटिव खत्म हो गया, तो 1/r ब्रैकेट स्टार्ट की, और ये जो r है ब्रैकेट के इनसाइड इसको भी मैंने बाहर निकाल देना है यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव से। जैसे मैंने यहाँ पर 1/r, ये जो आ रहा था ना 1/r ये वाला, इसको भी मैंने ऐसे बाहर निकाल दिया था, तो ये +1/r में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही मैंने इस r को भी अब बाहर निकाल देना है, ये r को जब हम बाहर ऐसे निकालेंगे तो ये आएगा r पार्शियल स्क्वायर एजी ओवर पार्शियल r स्क्वायर, यानी कि कैसे बना, पार्शियल ओवर पार्शियल r को आपने मल्टीप्लाई करना है पार्शियल एजी ओवर पार्शियल r के साथ, तो ये पार्शियल इंटू पार्शियल पार्शियल स्क्वायर एजी हो गया, और पार्शियल r को पार्शियल r को साथ मल्टीप्लाई करेंगे पार्शियल r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/r, ये जो है ना 1/r ये मैंने इस तरह किया हुआ है कि आपने ये इस तरह करना है कि आपके पास ना ये वाली टर्म का मैंने लिया हुआ डेरिवेटिव, ये वाली टर्म का यहाँ पर पर्डर रूल ओपन करवाना है, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये जो r है ना, ये r आपके फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास r फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये हमारे पास सेकंड टर्म का डेरिवेटिव जब लेंगे पार्शियल के लिहाज से तो ये होगा पार्शियल स्क्वायर एजी ओवर पार्शियल r स्क्वायर, ये वाला ये स्टेप बन गया, यानी कि ये r फर्स्ट टर्म एज इट इज, और ये हमारे पास सेकंड टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो ये बन गया पार्शियल स्क्वायर एजी ओवर पार्शियल r स्क्वायर, प्लस फिर सेकंड टर्म एज इट इज, यानी कि पार्शियल एजी ओवर पार्शियल r, ये देख सकते हैं सेकंड टर्म एज इट इज, फिर फर्स्ट वाले का पार्शियल डेरिवेटिव r के लिहाज से, फर्स्ट टर्म r है तो r का पार्शियल डेरिवेटिव r के लिहाज से जब लिया तो क्या आंसर आएगा, ओनली ऑन 1। तो इस स्टेप पे हमने फिर क्या बात की, प्रोडक्ट रूल, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल ओपन हुआ है यहाँ तक। तो प्रोडक्ट रूल ओपन होने के बाद प्लस 1/r पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा, ये देखें ये पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा है, इसको जब आपने पार्शियल एजी ओवर पार्शियल थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो ये पार्शियल इंटू पार्शियल पार्शियल स्क्वायर हो गया, और ये एजी एज इट इज, पार्शियल थीटा को पार्शियल थीटा से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा पार्शियल थीटा का स्क्वायर। फिर ऑनवर्ड आपने ये बात करनी है जो ब्रैकेट के बाहर 1/r है, इसको आपने ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है,
तो जब आप 1/r को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r से r कैंसिल हो गया, तो ये स्टेप आ जाएगा पार्शल स्क्वायर az ओवर पार्शल r स्क्वायर, ये स्टेप, ठीक है। फिर 1/r को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 1/r पार्शल az ओवर पार्शल r। फिर ये 1/r को आपने थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 1/r स्क्वायर पार्शल स्क्वायर az ओवर पार्शल थीटा स्क्वायर। फिर आपने अपने रिजल्ट को फुलफिल करवाना है, जो आपका कंप्लीट रिलेशन है कि आपका ना यहाँ पर आर आता है, जो आपने मालूम करना है, रिजल्ट प्रूफ करना है, यहाँ पर आर आएगा और यहाँ पर आर नहीं था और यहाँ पर आपके पास ओनली ऑन 1/r है, सिंपल, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने कंप्लीट इस रिलेशन को आर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाइंग बाय आर ऑन बोथ साइड्स, सो वी गेट दिस इम्प्लाइज डैट, तो आर के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आर पार्शल स्क्वायर az ओवर पार्शल r स्क्वायर, प्लस यहाँ से 1/r आर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो ओनली ऑन रह जाएगा पार्शल az ओवर पार्शल r प्लस, तो इस टर्म को जब आपने r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r की जो पार्ट 2 है ओनली ऑन r की पावर 1 रह जाएगी, यानी कि सिंगल पावर में, तो ये आ जाएगा 1/r पार्शल स्क्वायर az ओवर पार्शल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये यही हमारा रिकमेंडेड सोल्यूशन था जो हमने फाइंड आउट करना था। तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। होपफुली ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी ने अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह कम्प्लीटली गाइडलाइन दी जाएगी और सभी स्टेप्स अच्छे अंदाज में आप लोगों को परफॉर्म करवाए जाएंगे। तो जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हो गए हैं, आप सभी स्टूडेंट डेली बेसिस पे अपने याद किया करें और अपनी स्टडी पे ध्यान दिया करें और फोकस किया करें। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।